Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will continue our 5th chapter, that is the magic wrap. So all of you please get ready with your literature book and open page number 39, chapter 5th, the magical wrap. Magical means jadui and wrap means a cloth or garment which is used to wrap our body, or we can say that a shawl. एक ऐसी शॉल जिसके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स रहती हैं. सो दिस स्टोरी इज़ अ फॉकटेल. ये जो स्टोरी आप पढ़ोगे ये एक फॉकटेल है, एक कहानी है. एंड इट्स अबाउट अ गारो ट्राइब ऑफ असम. जो गारो ट्राइब हैं, जो गारो जनजातियां हैं असम की, उनकी ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है. नाउ कमिंग टू द चैप्टर. सो फर्स्ट वी विल क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर. In a village of Assam, there once lived a chief of Garo tribe. So, in a village of Assam, there was a ruler. Chief means the ruler of that state. He belongs to Garo tribe. Garo एक community का नाम है जो डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं जिनके सेम कल्चर्स हों, सेम कस्टम्स हो, सेम ब्लड हो. सो एक ट्राइब है जिसका नाम है गारो. एज यू नो दैट दे आर मेनी ट्राइब्स. काफ़ी ट्राइब्स होती हैं, काफ़ी जनजातियाँ होती हैं. सो गारो भी एक बहुत फेमस जनजाति है. हिज एंसेस्टर्स हैड बीन चीफ बिफोर हिम. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रूलर, द चीफ. दैट चीफ एंसेस्टर्स, जो चीफ के जो फोर फादर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, दे वर ऑल्सो चीफ. वो भी चीफ थे, वो भी रूलर थे उनके स्टेट के. सो ऑब्वियसली so he was a rich man. Who was the rich man? The chief was a rich man. Obvious है, अगर आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, अगर वो पहले चीफ होंगे, किसी स्टेट के रूलर होंगे, देन आप भी एक रिच पर्सन होंगे. सो सिमिलरली हियर चीफ वॉज अ रिच मैन. His house was made of the sturdiest bamboo in the land, while its door and windows were draped with the finest cane matting. So here we are talking about the structure of chief's house. जो चीफ का जो हाउस था उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो हिज हाउस वॉज मेड ऑफ स्टर्डियस्ट बम्बू. दैट मीन्स उनके जो हाउस का जो लैंड था दैट वॉज मेड फ्रॉम द बाम्बू. जो बाम्बू होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनसे वो बने हुए थे. सो ऑब्वियस है द लैंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. while its doors and windows, and जो उनकी जो doors and windows थे, they were draped. Draped means they were covered or decorated with the finest cane matting. That means जो doors and windows थे वो भी बहुत finest, बहुत छोटे छोटे particles से बने हुए थे, बहुत प्यारे particles जो टॉल ग्रासेस होती हैं बॉम्बे की या फिर जो शुगर केन होती है, उनके ग्रासेस से आप मैटिंग बनाते हैं. मैटिंग में चटाइयाँ बनाते हैं. ओके, सो देयर हाउसेस दे हैव लैंड ऑफ बम्बू. जो उनके लैंड थे हाउस में वो बम्बू के बने थे. एंड द विंडोज़ एंड डोर्स वर ड्रैप्ड विद द फाइनेस्ट केन मैटिंग. एंड जो डोर्स एंड विंडोज़ थे उन पर चटाइयाँ लगी हुई थी जो कि बने थे ग्रासेस से. Now see the next line. Silk carpets lay on the floor and copper lamps gleamed from the recess in the wall. And there was a silk carpet on the floor. जो फ्लोर थे उस पर सिल्क कारपेट डले हुए थे. एंड देयर वॉज अ कॉपर लैम्प. एंड जो कॉपर लैम्प है वो रेसिस में रखा गया था जो वॉल में बने होते हैं. रेसिस मीन्स जो वॉल में आप बॉक्सेस बना देते हो, शेल्फ बना देते हो, कबर्ड्स बना देते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड रेसिस. सो वहाँ पे कॉपर लैम्प रखा गया था. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. The chief and his wife led a very comfortable life indeed. So yes, they were rich. जो chief थे वो काफ़ी rich थे. So obvious है वो बहुत comfortable life जी रहे होंगे. So here now we are talking about chief wife. Earlier we have studied about chief. Chief was the ruler of that state. Now we are talking about his wife. So chief and his wife, they live very comfortable life. They love their home. So they love their home and the beautiful wooded country. And जो उनकी जो country थी उनको वो बहुत प्यार करते थे. That means जो उनका village था उनको वो बहुत प्यार करते थे. The village was very beautiful in which they lived.
but most of all they love their daughter. And इन सारी चीज़ों से अलावा वो अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. सो दे लव देयर डॉटर. सो द चीफ ही वॉज हैविंग वन डॉटर एंड शी वॉज द ओनली चाइल्ड. उनकी एक ही बेटी थी, एक ही बच्चे थे, एंड दैट वॉज हिज डॉटर. शी वॉज द ओनली चाइल्ड. गुड नेचर, दैट मीन्स जो चीफ की जो डॉटर थी, शी वॉज ऑफ गुड नेचर एंड लवली टू लुक एट, एंड शी वॉज ब्यूटिफुल इन लुक वाइज. द चीफ एंड हिज वाइफ doted on her. Doted means love someone very much. Okay, so the chief and his wife, जो chief and जो उनकी wife थी वो अपनी daughter को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. Now see the next paragraph, the third paragraph. When the girl grew up, she fell in love with a young man from her own tribe. Her parents liked the boy and the marriage was settled. That means when the girl, the daughter, chief daughter, when she grew up, जैसे ही वो बड़ी होती हैं, that time she just fell in love with a young man. उनको एक young man काफ़ी अच्छा लगता है. And that time she just discussed about that man to his parents, and her parents also liked that boy, and then the marriage was settled. So now after marriage the bride and the groom were to move in with the chief and his wife. That means आफ्टर द मैरिज, जैसे ही जो चीफ के जो डॉटर हैं उनकी जब शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, देन शी हैज़ टू मूव टू हिज फादर्स हाउस. वो अपने फादर के साथ तो पहले से ही रह रही थी, बट अभी भी शादी के बाद भी वो भी अपने फादर के पास ही रहेंगी विद द ग्रूम. ग्रूम मीन्स जो उनका दूल्हा होगा, जो उनके हस्बैंड होंगे. Now see the next point, next line. On the eve of wedding, the girl's mother looked her aside and said, "My child," as wedding gifts. That means on the eve, on the occasion of wedding, the girl's mother, that means जो daughter हैं chief की, उनकी mother ने उनको साइड में बुलाया and said, "My child," as wedding gift. That means the mother is giving gift to his हर डॉटर. दैट मीन जो मदर हैं वो अपनी डॉटर को गिफ्ट दे रही हैं, वेडिंग गिफ्ट्स. आई एम गिविंग यू गारमेंट्स. मैं आपको काफ़ी ढेर सारे गारमेंट्स दे रही हूँ, क्लोथ्स दे रही हूँ. मेड ऑफ द सॉफ्टेस्ट सिल्क. दैट मीन्स द क्लोथ्स विच आई एम गिविंग यू, दे आर मेड फ्रॉम सिल्क मटीरियल. आई एम ऑल्सो गिविंग यू ऑर्नामेंट्स. मैं आपको काफ़ी ढेर सारे ऑर्नामेंट्स दे रही हूँ, ज्वेलरी दे रही हूँ. मेड ऑफ गोल्ड. सो दैट ज्वेलरी, दैट ऑर्नामेंट्स, दे वर मेड ऑफ गोल्ड. स्टर्डेड विथ रूबीज एंड इमरल्ड. दैट मीन जो गोल्ड हैं उनमें रूबीज लगे हैं. रूबीज रेड कलर के स्टोन्स होते हैं. सो द ज्वेलरीज दे वर डेकोरेटेड विथ रूबीज एंड इमरल्ड. इमरल्ड भी एक ग्रीन कलर के स्टोन्स होते हैं. बट वन मोर गिफ्ट आई एम गिविंग यू, एंड दैट to me is the most precious of all. That means though I am giving you all these things, but I am also giving you very special gift, very precious gift, and that gift was the magical wrap. उनकी मदर उनको बोलती हैं कि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी गिफ्ट्स दे रही हूँ आपके वेडिंग में, बट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है मेरे लिए. सो दैट ऑल्सो आई एम गिविंग यू. Now let's see what was that. So that was the magic wrap. वो मैजिक रैप के बारे में यहाँ बता रही हैं उनको. So see the next line. The mother said something under her breath. Then unlocking a stout wooden casket. That means here the mother, the chief wife, she was saying something in her breath. वो बहुत आराम से, बहुत धीरे से बोलती हैं. And then she then unlock a stout wooden casket. That means फिर वो एक वुडन कास्केट, एक बॉक्स रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्स रहता है जो कि वुड का बनाया रहता है. सो दैट इज़ द कास्केट. शी इज़ ओपनिंग दैट कास्केट, शी इज़ अनलॉकिंग दैट कास्केट. शी टुक आउट अ रैप मेड अप ऑफ सिल्क एंड नाउ द चीफ वाइफ शी जस्ट टुक आउट द रैप. वो जस्ट उस बॉक्स से रैप को निकालती हैं. मेड ऑफ सिल्क. सो द रैप वॉज मेड ऑफ सिल्क. रैप सिल्क का बना हुआ था. एंड एम्ब्रॉयडर्ड विथ 1000 फ्लावर्स इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो. सो दैट रैप वॉज वेरी ब्यूटिफुल. वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रैप थी. एंड इट वॉज एम्ब्रॉयडर्ड विथ
1000 फ्लावर्स एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स थे लाइक रेनबो. यू हैव सीन रेनबो. रेनबोज हैव डिफरेंट कलर्स. So that wrap was very beautiful. They stones, so that means the stones which was put on the wrap, they stones, so they dazzled the eye. That means the stone was so bright in color that it dazzled the eye. That means जो stones लगे थे रैप में वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे कि वो आँखों में पता चल रहा था आपको, जो ब्राइटनेस थी वो आप ईजिली देख सकते थे. Now see the next point. Oh mother, cried the girl, stretching out her hand eagerly to touch the wrap. That means जैसे ही उनकी मदर ने उनको गिफ्ट दिया, that time she is just sharing her emotions. She is saying to her mother that oh mother. That means जैसे ही उनकी मदर ने उनको वो गिफ्ट दिया, वो तुरंत अपनी मदर के सामने अपने एक्सप्रेशंस को शो करती, अपने इमोशंस को शो करती एंड कहती है अपने मदर से ओ मदर, क्राइड द गर्ल, एंड देन शी जस्ट स्ट्रेच आउट हर हैंड. वो अपने हैंड को स्ट्रेच करती हैं ईगरली टू टच द रैप. दैट मीन्स वो अपने हाथों को फैलाती है सो दैट वो ईजिली उस रैप को टच कर सकें. बट हर मदर स्नैच इट अवे. बट उनकी मदर ने तुरंत उस रैप को स्नैच कर लिया, तुरंत हटा लिया. डोंट शी कैशेंट. सो हियर द चीफ wife, she is saying that don't she cautioned. That here she is giving warning to her daughter that don't you touch that wrap before you know the story behind it. ऐसे ही आप उस रैप को टच नहीं कर सकते हो. फर्स्ट यू शुड नो द स्टोरी अबाउट दिस रैप. आपको स्टोरी पता होनी चाहिए इस रैप के बारे में. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन. द रैप वॉज अ गिफ्ट from a goddess to my grandmother. That means on her wedding day. जो रैप है ये गिफ्ट दिया गया था गॉडेस ने, जो भगवान जी हैं, जो गॉड हैं, उन्होंने दिया था मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर को उनकी वेडिंग डे पे. It has since been handed down from mother to daughter. That means उस टाइम से ये जो रैप है ये हैंडल्ड हो रहा है from mother to daughter. That means मेरी मदर ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ अब तुम्हारे वेडिंग में. So it is going on generation by generation. जैसे जैसे आप जनरेशन्स में मूव कर रहे हो वो रैप भी आगे उसी जनरेशन में मूव हो रहा है. So it is moving from mother to daughter. But it is no ordinary rap. सो इट वॉज नॉट द नॉर्मल रैप. ये कोई नॉर्मल रैप नहीं है, कोई नॉर्मल शॉल नहीं है. बिफोर यू टच इट यू मस्ट चैंट अ मैजिक स्पेल दैट आई शैल टीच यू. दैट मीन्स उसे टच करने से पहले आपको मैजिक कुछ वर्ड्स बोलने होंगे, कुछ मंत्र बोलने होंगे एंड देन ओनली यू कैन टच दैट रैप एंड आई विल टीच यू. रिमेंबर अ ग्रेट डिजास्टर शैल befall anyone who touches the wrap without first chanting the spell. That means here the chief wife, जो चीफ की वाइफ हैं वो अपने डॉटर से कहती हैं रिमेंबर, आप ये याद रख लो कि बहुत बड़ी एक एक्सीडेंट हो सकता है या फिर बहुत ग्रेट डैमेज हो सकता है अगर आप इस रैप को बिना कोई मंत्र बोले ही टच कर लोगे. सो फर्स्ट यू हैव टू चैंट द स्पेल. जो भी मंत्र हैं वो आप उनको बोलिए, उसके बाद ही आपको उस रैप को टच करना है. अगर आप पहले टच कर लोगे देन ज़रूर कुछ बहुत बड़ा एक डैमेज हो सकता है, डिज़ास्टर आ सकता है. Now see the next line on page number 40. The girl soon learned the spell. So now जो डॉटर रहती है उनकी मदर ने उनको जो मंत्र थे वो सिखाया एंड द गर्ल लर्न द स्पेल. वो बहुत ईजिली समझ गई, बहुत ईजिली उन्होंने सारे मंत्रों को याद कर लिया. शी अश्योर हर मदर दैट on no account would she touch the wrap without first chanting the spell. And now the daughter is ensuring, now she is ensuring her mother. वो अपनी मदर को इंश्योर करती है, कॉन्फिडेंट देती हैं कि येस आई विल नॉट टच दिस रैप. मैं इस रैप को कभी भी टच नहीं करूँगी. फर्स्ट आई विल चैंट द स्पेल. जो मंत्र हैं उनको मैं बोलूँगी, उसके बाद ही मैं इस रैप को टच करूँगी. सो नाउ प्लीज़ यू डोंट वरी. आप जैसे आप अपने मदर को अश्योर करते हो, सो सिमिलरली हियर the daughter is also ensuring her mother that I will not touch this rap.
First I will chant the spell and then I will touch the wrap. Now see the next line. When she had admired the wrap to her heart's content. So here the daughter is saying to her mother that the wrap is very close to my heart. Okay, and it is giving me a complete happiness. It was replaced inside the casket and securely locked. Then they just keep the wrap in the casket. Then वो उस casket में, उस wooden box में उस wrap को बहुत अच्छे से रख देती हैं, lock कर देती हैं. The following day the girl was married and began to live happily with her husband, and that day was her marriage, and then the marriage was settled and they lived happily with her husband. But he knew nothing about the secret of the wrap. So the husband, he did not know anything about the wrap. उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था रैप के सीक्रेट के बारे में, बिकॉज जो चीफ की डॉटर हैं उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था. सो ही डिड नॉट नो अबाउट द सीक्रेट ऑफ द रैप. Now see the next paragraph. The years rolled by. That means the years passed by. The chief and his wife grew old and died. That means now the ruler of that village, he is now dead. उनकी डेथ हो जाती है. एंड हिज वाइफ ऑल्सो, दैट मीन जो चीफ रहता है एंड जो उनकी वाइफ रहती हैं उन दोनों की डेथ हो जाती है. दे बिकम ओल्ड एंड देन दे डाइड. Their daughter and her husband were left by themselves in the spacious bamboo house. That means in that house only the daughter and her husband was left. Earlier चीफ एंड उनकी वाइफ, उनकी डॉटर एंड देन उनके हस्बैंड रहते थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ चीफ एंड हिज वाइफ ओनली द डॉटर एंड हर हस्बैंड वॉज लेफ्ट. जस्ट उनकी डॉटर एंड उनके हस्बैंड ही उस बड़े से घर में रहते हैं. स्पेशियस मीन्स बहुत स्पेस वाला घर. ओके, काफ़ी बिग हाउस. नाउ द रैप स्टिल रिमेन इन द गर्ल्स पोजेशन. दैट मीन्स द रैप वॉज विद द गर्ल. वो स्टिल जो रैप रहता है वो उनकी ओनरशिप में रहता है. जो चीफ की डॉटर रहती है उनके पास रहता है. आई नेवर वोर इट for the fear of spoiling it. That means the chief daughter, she did not wore that wrap. उन्होंने कभी भी उस रैप को नहीं पहना. The reason behind it was that she thinks that it can spoil. उनको ये ऐसा लगता था कि वो रैप spoil हो सकती है. So this was the reason why the chief daughter, she was not wearing that wrap. But sometime she took out from the casket and held it up so the embroidered flowers caught the light and stones like jewels. That means sometimes the chief daughter, she used to take out that wrap from the casket. वो कुछ टाइम क्या करती थी, वो उस रैप बास्केट में, उस कास्केट में से जो वुडन बॉक्स था उसमें से उस रैप को निकालती थी एंड वो उसे एयर दिखाती थी. बट शी नेवर वोर दैट रैप. बट वो उस रैप को कभी भी वो पहनती नहीं थी. जस्ट वो कभी कभी उसको एयर दिखाने के लिए निकाल लेती थी. Once a year she aired it and locked it right back. एंड जैसे ही वो उस रैप को बाहर निकालती थी उसे थोड़ा एयर लगा देती थी, बाहर थोड़ी देर के लिए रखती थी एंड देन अगेन वो उसे उस कास्केट में रैप करके रख देती थी, लॉक करके. She never forget to chant the spell before touching the wrap. That means जैसे ही वो उस कास्केट से वो रैप निकालती, सबसे पहले वो मंत्र बोलती थी, स्पेल करती थी एंड देन वो उस रैप को टच करती थी. बिकॉज उनकी मदर ने ही उनसे कहा था कि आप ऐसे उसे टच नहीं कर सकते. पहले आपको जो मंत्र मैं आपको सिखाऊंगी, आपको पहले वो बोलना है एंड देन यू हैव टू टच दैट रैप. बट हर हस्बैंड स्टिल डिड नॉट नो what lay inside the casket and never asked. But still now the years just goes on passing, but her husband had no idea about this wrap. Still काफ़ी years pass हो गए, but जो डॉटर रहती हैं चीफ की, उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि इस रैप का क्या सीक्रेट है. ओके, सो now I will end my class till here. Your homework for today is to read this chapter and write the difficult words with their meaning in your fair literature copy.
Thank you students. Have a nice day.